हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की। जितनी हम लोग कर सकते हैं उतनी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू और डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देखो x बिलोंग्स टू हमें 2 से 4 दिया हुआ है, 2 to 4, x बिलोंग्स टू 2 to 4। ओके, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि x माइनस टू अगर मोड में है तो इसकी दो तरीके से डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम x माइनस टू, इसको वैसा का वैसे ही पॉजिटिवली, और है हम लोग इसको माइनस के साथ लिखेंगे, मतलब हम उसको 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर, और माइनस कब आएगा, x लेस देन 2 पर, है ना। तो ये इतनी सी डेफिनेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ 4 होता x माइनस 4 तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ कर लेते, 4 यूज़ कर लेते। ठीक है, तो चलो एफ ऑफ एक्स पहले निकाल तो लें, फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन। तो ये वाला एफ ऑफ एक्स तो हमें पहले ऐसा कैसे पता है, उसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो एफ ऑफ एक्स माइनस टू मोड में ये रहेगा। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए माइनस टू। एफ ऑफ एम इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड एम माइनस टू। उसी तरीके से एफ ऑफ जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस ये किस तरीके से होगा, मॉड बड़ा वाला मॉड तो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब अंदर x की जगह क्या लिखना है, मॉड x माइनस टू, और माइनस टू वाला तो है ही सही यहाँ पे बाहर। ठीक है, अब देखो हम लोगों को x की वैल्यू दी हुई है 2 to 4। 2 to 4 का मतलब होता है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इसका मतलब ये पॉजिटिवली बाहर खुलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू, ऐसे कैसे ही, ये माइनस टू पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम लोगों का ये क्या हो गया, x माइनस फोर बन गया, है ना। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो x बिलोंग्स टू 2 to 4 है, 2 to 4 का मतलब होता है 4 से छोटा, तो 4 से छोटा तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स फाइनली हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस के साथ x माइनस फोर। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, यही हम लोगों को फाइंड करना था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन, और प्लस फोर का हो जाएगा जीरो। सो आंसर विल बी माइनस वन। ओके, गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन पहली बात होते क्या है, तो इम्प्लीसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स और वाई इस तरीके से लिखे होते हैं कि हम वाई को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इम्प्लीसिट फंक्शन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई के फॉर्म में कोई फंक्शन लिखा हुआ है। ये हम लोग कॉनिक सेक्शन में एक इक्वेशन पढ़ा करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, है ना। अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना, यहाँ पे तुम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x। देखो ये फंक्शन क्या है, y की वैल्यू पूरी की तरीके से किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में। बट यहाँ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम y को अलग और x को अलग 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 कर दें, ऐसा जिस फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन। तो जैसे मान लो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, है ना, ये इक्वेशन का, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मेथड वन है जो मतलब नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं एनसीईआरटी में भी और सब जगह। तो अगर मान लो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कोमा वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कोमा वाई। या फिर चलो हम लोगों को जो डिफरेंशिएशन करना है वो फंक्शन को जिस तरीके से दिया हुआ है तब जाके हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि मान लो इफ़ इट इज़ गिवन दैट, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाली इक्वेशन का नहीं कर रहे हैं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा हम लोगों, वो तो बस मैंने ऊपर वाला फंक्शन इसलिए लिखा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। गिवन हम लोगों को कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लिख देते हैं तो सही रहेगा, ताकि हम लोग मेथड टू इसके राइट में लिख सकें। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है ऐसा कुछ, ए एक्स स्क्वायर बिल्कुल इक्वेशन दी हुई है जो हम लोग जानते हैं, 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो पहली टर्म का क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2h तो कांस्टेंट है। अब अंदर x प्लस वाई है, तो x का तो हो जाएगा 1 और y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे अगर हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा प्लस 2by, है ना। ये हम लोगों ने y का डिफ्रेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, बट dy/dx भी हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पे जब भी y का फंक्शन होगा। इसी तरीके से प्लस 2g प्लस 2f dy/dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब सभी की सभी dy/dx वाली टर्म हम एक साथ लिख देते हैं, dy/dx वाली टर्म सब एक साथ लिख देते हैं और बाकी सभी टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो देखो ये dy/dx के साथ क्या क्या आएगा 2h प्लस, देखो ये ऐसे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस 2by प्लस 2f। अब विदाउट dy/dx वाली टर्म सबके सब राइट हैंड साइड के ले जाओ, इधर लेफ्ट में सब प्लस है तो राइट में जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी -2ax ओके माइनस हम पहले लगा चुके हैं 2ax प्लस 2h प्लस 2g। अब देखो ये पूरा का पोर्शन उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लोगों को dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी जो 3-4 स्टेप में आई है। अब सभी जगह 2 कॉमन आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं वो, तो ये क्या हो जाएगा 2ax, 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं 2 कॉमन, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस h प्लस g डिवाइड बाय, नीचे हो जाएगा h प्लस by प्लस f, तो दैट विल बी आवर आंसर ऑफ dy/dx। अब देखो मेथड नंबर 2 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, देखो मेथड नंबर 2 इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। हम लोग dy/dx की वैल्यू एक ही स्टेप में फाइंड कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब देखो ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होता है और डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई ये दोनों क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, वेयर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन क्या था एक्स कॉमा वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और y को मान लेना है कांस्टेंट। y को क्या मान लेना है कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से डेल एफ अपॉन डेल y की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई विद रेस्पेक्ट टू y, जहाँ पे x को हम लोगों को मान लेना है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो जो ऊपर क्वेश्चन अवेलेबल था उसका हम लोग इस तरीके से भी सॉल्यूशन एक बार कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे ये इतनी सी जगह पे। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या है ax स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो हम इसको एक ही स्टेप में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऊपर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पहले की तरह 2ax। ठीक है, अब अगली टर्म है 2hxy जहाँ पे y कांस्टेंट है, तो 2hy कांस्टेंट हो गया और हम लोग पता है 2x का 2 लिखते हैं 3x का 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम 2hy हम लोगों को यहाँ पे लिख देना चाहिए अगर हम x को मान रहे हैं कांस्टेंट। किसको मान रहे हैं हम लोग x को, अगर हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे मान रहे हैं तो देखो यहाँ पे हाँ चलो 2ax यहाँ पे हम लोगों ने y को कांस्टेंट मान लिया, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए 2hy प्लस, अब देखो by स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि वो y का फंक्शन है, प्लस 2gx का क्या हो जाएगा 2g डिवाइड बाय। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ax स्क्वायर का 0 हो जाएगा और 2hxy का हो जाएगा 2hx, क्या हो जाएगा 2hx प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर का हो जाएगा 2by और 2gx का तो 0 हो जाएगा क्योंकि x को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, प्लस 2f। अब तुम यहाँ से बस 2 कॉमन ले लो, तो नेक्स्ट स्टेप में dy/dx का आंसर अवेलेबल है तुम्हारे पास
ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइड बाय एच एक्स प्लस टू बी, और टू तो लिखना नहीं है, बी वाई प्लस एफ। अब देखो हमारा आंसर ये आया ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब देखिए ये आंसर इससे मैच हो रहा है। तो देखें ए एक्स तो ठीक है, एच वाई नहीं है यहाँ पे, ये वाई कहाँ गया भाई, वाई कहाँ गया हम लोगों का। तो देखें यहाँ पे कुछ नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करने में कुछ भूल हो गई क्या। टू ए एक्स हम लोगों ने किया था, उसका बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, टू ए एक्स प्लस टू एच हमने कॉमन ले लिया था, एक्स का कर दिया था वन। हाँ यहाँ पे गलती हो गई ना, एक्स का किया हम लोगों ने वन, तो उसके साथ हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे वाई लिखना चाहिए था। छोड़ो पकड़ो मेथड ना, एक्स को छोड़ दिया, मतलब वाई को छोड़ा, एक्स का वन, फिर हम लोगों ने किसको छोड़ना चाहिए था, एक्स को यहाँ पे छोड़ना चाहिए था। तो इस तरीके से ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आया था, तो कॉमन आने पे टू एच एक्स हम लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए था, है ना। यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स टू एच। इसी तरीके से आगे जो स्टेप्स रहेगी वो एक और कहाँ लोचा हो सकता है, टू एच वाई में, टू एच वाई यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होता है, टू यहाँ पे वाई होना चाहिए था, और नीचे जो एच है, एच यहाँ पे है ही नहीं क्या, तो एक्स देखें यहाँ पे हम लोगों ने बी वाई तो बिल्कुल सही लिखा है, एफ भी सही लिखा है, यहाँ पे ये जी नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आना चाहिए था हम लोगों को, एच एक्स। तो यहाँ पे आता एच एक्स, एच एक्स। तो देख रहे हो ये आंसर आया है, देखो कितनी स्टेप में, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, और ये हम लोगों ने एक ही स्टेप में इसका आंसर लिख दिया। बस एक स्टेप इसलिए बढ़ानी पड़ी क्योंकि यहाँ पर टू कॉमन आ रहा था, ठीक है, वो तो दोनों में है। तो देखो ये मेथड और भी कितने क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं, तब जाके इसको मानेंगे कि हाँ भाई ये लगा सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे अब, 7 के बाद 8 कर लेते हैं, चलो 8। तो अगर मान लो हम लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है कुछ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, ए भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। एक फंक्शन ये है जिसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। इसी के साथ एक और फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन बना लो कुछ भी, जैसे कि सपोज़ करो मैं बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक्स की पावर के अंदर हम ले लेते हैं वाई प्लस वाई की पावर ले लेते हैं हम एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं ए की पावर बी। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया है, यूज़ किया है, उसको देख के, है ना। तो फॉर्मूला क्या था भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, है ना, माइनस का ध्यान रखना है भाई, क्या माइनस हम लोगों ने वहाँ पे लगाया है फॉर्मूले के अंदर, माइनस, है ना, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये होता है। तो ऊपर हम लोगों को क्या करना होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में थ्री एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए वाई क्यूब का तो क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस, अब y कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 3ay, सिंपल सी इतनी सी बात है, डिवाइड बाय, अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मान के, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा जीरो और वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3ax। बस ये आंसर है। इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं और माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ay माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस थ्री तो है ही नहीं ना, ए एक्स। तो ये इतना सा हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, क्या आंसर हो गया। एक्स क्यूब नहीं है यहाँ पे, एक्स क्यूब की जगह क्या था, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं ताकि तुम लोगों को नोट करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, 3 लिख दिया था, जो नहीं आना चाहिए था। तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स और ऊपर क्या था, एक्स स्क्वायर, दैट इज़ द आंसर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले फंक्शन के रूप में लिख दो, जैसे कि एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स माइनस ए की पावर बी बराबर क्या लिख दो, जीरो, है ना।
अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन जो है काम आएंगे, जैसे कि मान लो डी वाई डी एक्स एक्स की पावर कांस्टेंट, इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन ए एक्स की पावर ए माइनस वन। यही इस तरीके से हो डी वाई डी एक्स ए की पावर एक्स, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला पता है तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स की पावर वाई, तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मानकर। अगर मैं वाई को कांस्टेंट मान लेता हूँ पहली वाली स्टेप के अंदर, तो ये एक्स की पावर वाई वाला जो टर्म है, ये एक्स की पावर वाई वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन प्लस, अब y की पावर x है, y कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की पावर x log a, और a यहाँ पे कांस्टेंट मतलब क्या है y है, और माइनस a की पावर जीरो का तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे है, ठीक है, डिवाइड बाय। अब हम लोगों को करना है y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब x कांस्टेंट है तो ये a की पावर y जैसा बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर y log x प्लस, अब y की पावर x, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मतलब x y की पावर x माइनस वन। तो ये एक ही स्टेप में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो समझ रहे हो तुम लोग ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला जो ये फॉर्मूला है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वाला, ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। सपोज करो हम लोगों को दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसा तो हमने किया ना। अब इजिकल टू में भी एक्स वाई वाला ले लेते हैं कुछ 3 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें और बोला हुआ है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो तरीका नंबर 1, इस पूरी इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स होंगे वहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका कौन सा, दूसरे तरीके को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बनाना पड़ेगा, मतलब सबके सब लेफ्ट में या सबके सब राइट में ले लो। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस 3 इजिकल टू 0। अब अगर अपन इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे तुम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो मैंने अभी तुम्हें बताया। क्या था, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 3x², वाई क्यूब का हो जाएगा 0 माइनस y कांस्टेंट है इसलिए क्या हो जाएगा -3y, और -3 का तो 0 होगा ही सही, डिवाइड बाय वाई एक्स क्यूब का हो जाएगा इस बार 0, और वाई क्यूब का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y² माइनस 3x और -0, क्योंकि 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये इतना सा तो हम लोगों ने कर ही दिया। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस अगर हम लोग ऊपर रहने देते हैं और 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस वाई, x² माइनस वाई डिवाइड बाय y² माइनस एक्स, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन के अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए नहीं बोलता, वो इतना सा बोलता है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करो एट 1,2। अब ये 1,2 क्या है, मतलब है इसका कि जो भी आंसर आया है डी वाई अपॉन डी एक्स का, एक्स बराबर वहाँ क्या रख दो, वाई बराबर क्या रख दो 2। तो अब हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, अगर वो ऐसे पूछता है कि 1,2 पे फाइंड करो, ये रिप्रेजेंटेशन है ना, ये 1,2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन के अंदर हमारा एक्स भी अवेलेबल है और वाई भी अवेलेबल है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय वाई का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा -1 नीचे हो जाएगा 3, तो -1/3 अंदर हो रहा है, बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा +1/3। दैट इज़ द मेथड एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब देखो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, इसलिए सभी एक जैसे तरीके वाले क्वेश्चन मैंने साथ में लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं और थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो बाकी के 2 के आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट सेकंड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थर्ड वाला है, तो वही मैं सॉल्व करवा देता हूँ, और फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली उससे कैसे आंसर आएगा ये तुम लोगों को ये पूरा इसका सॉल्यूशन जो मैं कराऊंगा वो देखने के बाद पता लगेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग थर्ड का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्ड का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, ऐसा मतलब मानना है ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है
जैसे कि मान लो कहीं आ जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा में से एक। क्या बोल रहा हूँ मैं वापस से सुनो, अगर अंडर रूट के अंदर कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो हम एक्स इजिकल टू साइन थीटा या कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं, या फिर इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। या फिर अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी विल पुट एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग रखते हैं एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो है ना, हम एक्स क्यूब को कुछ कुछ मान लेते हैं। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं, तो हम लोग चलो साइन से सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, थर्ड वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम बाकी दो का आंसर लिख देंगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा मान लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से वाई को भी हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं, वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन। अब थीटा तो मान ही लिया, अब दूसरा कुछ एंगल मानना है हम लोगों को, तो चलो फाई मान लेते हैं। अल्फा और बीटा भी माना जा सकता है, थीटा और फाई भी माना जा सकता है, कोई भी दो एंगल जो पसंद हो वो कर दो। अब ये सब इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम समझ रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और वो अंडर रूट से बाहर निकल के कॉस थीटा हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने साइन थीटा एक्स क्यूब को रखा है। अगर हम एक्स इजिकल टू साइन थीटा रख देते तो 1 माइनस साइन की पावर 6 हो जाता, जो किसी भी काम का नहीं होता, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब अपनी जगह है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब मतलब साइन थीटा, वाई क्यूब मतलब साइन फाइव। क्लियर। अब हम लोग अगली स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव इज इक्वल टू ए क्यूब साइन थीटा माइनस साइन फाइव। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे cos A प्लस cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो होता है 2 cos थीटा प्लस 5/2। 2 cos cos होता है cos थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू, अब साइन माइनस साइन का क्या होता है, 2 cos साइन, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5/2, है ना। और cos साइन मतलब साइन के अंदर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 5/2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखें क्या क्या कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो रहा है, और कोस वाली टर्म भी कट हो रही है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग हम लोगों को यहाँ पे क्या बचा, कोस, और यहाँ पे ए क्यू और यहाँ पे साइन। ठीक है, तो इस साइन के नीचे मैं कोस को ले जाता हूँ। अगर मैं साइन के नीचे कोस को ले जाऊँगा तो ये कैसा बन जाएगा कुछ, टेन थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू, देखो ये कॉस वहाँ चला गया और ए क्यूब को हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/a क्यूब। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो हम 10 को उधर भेज देते हैं। देखें थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू वी कैन राइट 10 इनवर्स 1/a क्यूब। अब हम लोग यहाँ पे आसानी से थीटा और फाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 को पहले उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, थीटा माइनस 5/2, तो है ही नहीं ना, 2 तो है ही नहीं, 2 को हम उधर ले जाना चाहते हैं, तो 2 को उधर ले जाके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 1/a क्यूब। अब थीटा और फाई हम लोगों ने जो माना था उसको लिख देते हैं वापस से। तो देखो यहाँ थोड़ा सा इन्वर्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि ये क्या है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, है ना। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई क्यूब। तो ये थीटा और फाई की वैल्यू अब यहाँ पे रखने का टाइम आ गया है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/a क्यूब। tan इनवर्स 1/a क्यूब को ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कोट इनवर्स a क्यूब लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं इस इक्वेशन का, तो हम लोगों को पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6, और एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा वो 3x स्क्वायर। ठीक है,
और माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब का उसी तरीके से हो जाएगा 3y² डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a है जो कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे dy/dx आएगा क्योंकि हमने y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। अब ये वाली टर्म राइट हैंड साइड के अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 को भी कट कर दो, x² अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। राइट हैंड साइड में ले गए ना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 dy/dx। ठीक है, अब ये dy/dx है, इस पूरे को यहाँ पे डिवाइड में कर दो तो हमारा पास dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। कैसे? x² अपॉन y², ये तो हो जाएगा x² अपॉन y का स्क्वायर, और जो अंडर रूट में है, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 6 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब देखो ये हमारा आंसर आया पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी का भी आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला बना देते हैं, रिजल्ट बना देते हैं जिसके आधार पे हमने ये क्वेश्चन लिखा है। तो देखो हम लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये किसका आंसर आया है भाई, 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब, और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब वाई क्यूब था। तो अगर जैसे कि मान लो, अब हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट बना देते हैं ये आंसर आने के बाद। मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था 1 माइनस एक्स की पावर 2n, 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया हुआ है a की पावर n, x की पावर n माइनस y की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हमारा dy/dx कैलकुलेट होके जो आया, देखो यहाँ पे पावर 2 हो गई, मतलब 3 से 2 हो गई तो कम हो गई, तो x की पावर n-1 अपॉन y की पावर n-1, और जो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर रहेगा वो वैसे का वैसे रहेगा, 2n का 2n ही, तो 1 माइनस वाई की पावर 2n डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 2n। अब सिमिलरली अगर हम लोग ये फॉर्मूला और रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हम पहले वाले का भी आंसर लिख सकते हैं और दूसरे वाले का आंसर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले का आंसर लिख देते हैं। वहाँ पे 2n का मतलब 4 है, मतलब n बराबर 2 है, तो सेकंड वाले में dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई की पावर कितनी कितनी रहेगी 1 x की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 2 माइनस 1, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। सिमिलरली फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x की पावर 1 माइनस 1, मतलब कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, फर्स्ट और सेकंड का आंसर हम लोगों ने थर्ड वाले के आधार पे लिख दिया और हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। तुम लोगों को बस लेक्चर देखना ही नहीं है, देखने के साथ उसको नोटबुक में नोट भी करना है, और साथ में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि एग्ज़ाम में तुम लोग वापस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको।